जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, जैसा कि पिछले दो वीडियो से 2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक शुक्र के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत गोचर के प्रभाव स्वरूप सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा हम अपने वीडियो में कर रहे हैं। अभी तक के दोनों वीडियो में शुक्र ग्रह के गोचर द्वारा प्रभावित मेष राशि से कन्या राशि तक हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत शुक्र ग्रह गोचर भाग 1 में मेष, वृष और मिथुन राशि की चर्चा की गई तथा दूसरे भाग में कर्क, सिंह, कन्या राशि की चर्चा की गई। दोनों वीडियो के लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां जाकर हमारे चैनल पर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य समस्याओं को मात्र बताना ही नहीं बल्कि उसका उपाय भी बताना है। इसी क्रम में आज इस वीडियो के अंतर्गत तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शुक्र देव के होने वाले गोचर के प्रभाव की चर्चा यहाँ की जाएगी। प्रिय मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए उससे पहले निवेदन है कि जिस भी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे नौकरी न लगने की समस्या, विवाह में विलंब होना, विवाह न होने की समस्या, मानसिक तनाव, दंपत्ति में झगड़े की समस्या, कोर्ट कचहरी का मामला, धन न रुकने की समस्या, व्यापार न चलने की समस्या, व्यापार में लगातार घाटे होने की समस्या, व्यापारिक मामलों में समस्या आ रही है या किसी भी तरह की बीमारी की समस्या है, बच्चों से संबंधित समस्या इत्यादि बनी हुई है अथवा समस्या चली आ रही है, तब जातक अपनी समस्या के वैदिक ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी संस्था हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का सरल, आजमाया हुआ एवं सटीक वैदिक ज्योतिषीय उपाय जन कुंडली विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। शुल्क लागू रहेंगे। चर्चा प्रारंभ हो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप शुक्र ग्रह के गोचर का प्रभाव अपने ऊपर जानना चाहते हैं, तब उससे पहले आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य देख लें अथवा अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ब्राह्मण से अवश्य करवा लें, जिससे आप जान सकें कि शुक्र आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, अर्थात शुक्र कमजोर हैं अथवा बलवान हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हैं। आपकी जन्म कुंडली में स्थित शुक्र की स्थिति के अनुसार ही इस 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के गोचर काल के परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। चर्चा के क्रम में अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि शुक्र देव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तुला लग्न एवं राशि की कुंडली में शुक्र देव का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। यहाँ बैठे शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। अब यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान हैं अथवा शुभ ग्रह से युक्त अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तब शुक्र का यह गोचर तुला लग्न एवं तुला राशि वालों को अपार खुशियां देने वाला योग निर्मित कर रहा है। इस गोचर के दौरान जातक का माता अथवा माता तुल्य महिलाओं के प्रति विशेष निकटतम रहेगी। माता अथवा माता तुल्य स्त्रियों का पूरा सहयोग जातक को प्राप्त होगा। शुक्र के इस गोचर काल में जातक को अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और यह समय मित्रों के साथ हर्षोल्लास के साथ बीतने का योग बना रहा है। इस दौरान जातक को भूमि, भवन, वाहन के सुख का योग भी बनता नजर आ रहा है। जातक के माध्यम से नई भूमि, नए वाहन अथवा नए भवन के खरीदने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जातक को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जातक के पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से निकटता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं एवं जातक को पिता एवं पिता तुल्य व्यक्तियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जातक का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। जातक के नौकरी अथवा व्यवसाय में उन्नति के योग बनते नजर आ रहे हैं। जातक को सरकारी सहायता की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जातक को प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। जातक को अपने उच्च अधिकारी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जातक का समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही इस दौरान जातक को नए नए लोगों से मिलने का और उनसे मित्रता करने का अवसर भी प्राप्त होगा। अब यदि कहीं जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हैं, कमजोर हैं अथवा पाप प्रभाव में हैं या पाप ग्रह से ग्रसित हैं या पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हैं,
तब यह गोचर काल जातक के लिए समस्या लेकर आने वाला है। इस दौरान जातक के घर में अनायास का विवाद होगा, जिससे जातक अपने घर में सुख शांति में कमी महसूस करेगा। जातक का माता अथवा माता तुल्य स्त्रियों से विवाद हो सकता है, जो उसके दुख का कारण बनेगा। इस दौरान जातक का मन दुखी रहेगा। जातक का अकारण ही अपने मित्रों से विवाद उत्पन्न होने के योग भी यह गोचर काल लेकर आ रहा है। इस दौरान जातक को भूमि, भवन और वाहन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस कालखंड में जातक का अपने पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। जातक यदि नौकरी पेशा है, तब उसका अपने अधिकारी से विवाद होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। जातक को सरकार अथवा प्रशासन से संबंधित समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। और यदि जातक व्यापार अथवा व्यवसाय से जुड़ा है, तो जातक को अपने व्यापार अथवा व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जातक में आत्महीनता की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। जातक को समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है और जातक को यह भी लग सकता है कि उसे पर्याप्त महत्व समाज में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब प्रिय मित्रों, अब आते हैं अगली राशि पर। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म पत्रिका में शुक्र का यह गोचर उनके तृतीय भाव में होने जा रहा है, जहां बैठे शुक्र की दृष्टि नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर पड़ रही है। अब यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान है अथवा शुभ ग्रह से युक्त या शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तब शुक्र का यह गोचर वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों को अपार साहस एवं पराक्रम देने वाला योग निर्मित कर रहा है। जातक का अपने भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा एवं संबंध में मधुरता आएगी। इस समय जातक के माध्यम से कई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शुक्र का यह गोचर जातक को सुखद यात्राओं के योग बना रहा है, जो उसको लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र का यह गोचर जातक के जीवन में खेल कूद, मौज मस्ती और ऊर्जा से युक्त समय लेकर आया है। इस दौरान जातक के संचार कौशल में वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसी संचार कौशल की योग्यता के कारण जातक के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। इस दौरान जातक के धार्मिक यात्राओं के योग बनते नजर आ रहे हैं। जातक का मन और मस्तिष्क धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। इस समय जातक का भाग्य जातक का पूरा साथ देगा और भाग्य से ही बहुत सारे कार्य जातक के संपन्न होने के योग बन रहे हैं। इस कालखंड में जातक का अपने पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और पिता से जातक को पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि जातक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, तो यह समय जातक के लिए अति उत्तम साबित होने वाला है। जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। यदि कोई जातक विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहा है, तो यह सर्वोत्तम समय है। इस समय जातक के विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अब यदि जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह पीड़ित हैं अथवा कमजोर हैं अथवा अशुभ ग्रहों से युक्त या दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हैं, तब जातक के लिए शुक्र का यह गोचर समस्या उत्पन्न करने वाला है। इस समय जातक की संचार शैली बाधित अथवा गलत दिशा में जातक को ले जाएगी। जातक के मुख से गलत बातें निकल सकती हैं, जिसका उसके मित्रों, सहयोगियों, भाई बहनों के बीच बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं यह विवाद का कारण भी बनता नजर आ रहा है। इस कालखंड में जातक की ऐसी यात्राओं के योग बन रहे हैं जिससे जातक को हानि उठानी पड़ सकती है। इस समय जातक का अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा अथवा मनमुटाव हो सकता है। जातक अपने साहस और पराक्रम में कमी महसूस कर सकता है अथवा किसी गलत क्षेत्र में अपने अति उत्साह और साहस पराक्रम का प्रयोग करने के पश्चात किसी बड़ी समस्या में फंसता नजर आ रहा है। जातक के द्वारा इस समय उसके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गलत होने के योग बन रहे हैं। जातक यदि इस समय किसी को सलाह इत्यादि देता है, तो वह सलाह उसकी समस्या का कारण बन सकती है और वही सलाह उसके और दिए गए व्यक्ति के बीच में दुविधा का कारण उत्पन्न करके झगड़े का रूप ले सकती है। इस दौरान जातक के गर्दन, हाथ, कंधे, छाती के ऊपरी हिस्से पर पीड़ा का अनुभव हो सकता है।
इस गोचर काल में जातक का अपने पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से अनबन हो सकती है। जातक का धार्मिक कार्यों में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। यदि जातक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है तो इस दौरान उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जातक यदि विदेश यात्रा करने जा रहा है तो उसमें हानि होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और यात्रा निष्फल होती भी दिखाई पड़ रही है। अब अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के जातक के जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। धन भाव के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं। भावपति अपने ही भाव में होने पर बलवान हो जाते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि शुक्र देव शुभ हैं अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हैं, तब धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अपार धन संपत्ति देने वाला हो जाएगा। जातक को अपने परिवार से धन की प्राप्ति अथवा धन संबंधी मामलों में बहुत सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस दौरान जातक की वाणी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और नेत्र में एक विशेष प्रकार की चमक देखने को मिलेगी और मन में एक उत्साह सदैव उसके बना रहेगा। जातक के इस गोचर काल में संचित धन में भी वृद्धि होगी। जातक का यदि घर की तरफ से अथवा कुटुंब की तरफ से कोई भी धन संबंधी मामला चला आ रहा है या रुका हुआ है, तो वह धन मिलने का और वह धन संबंधी मामला सॉल्व होने का ये समय आ चुका है। इस समय परिवार में खुशहाली रहेगी और नए नए रिश्तेदारों से मिलने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जातक को गुप्त धन के लाभ का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। अब यदि जातक के जन्म पत्रिका में शुक्रदेव किसी भी प्रकार से पीड़ित है अथवा कष्ट में है, तब यह गोचर जातक को विशेष रूप से कष्ट देने वाला साबित हो जाएगा। इस गोचर काल में जातक के संचित धन का अनायास ही व्यय होना प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान जातक बहुत प्रयास करेगा, फिर भी वह धन एकत्र नहीं कर पाएगा, लेकिन यह प्रयास उसका लगातार सदैव असफल होता रहेगा, जिस कारण जातक का मन और मस्तिष्क बहुत बेचैन और परेशान रहेंगे। इस गोचर काल में किसी स्त्री पक्ष की वजह से धन से संबंधित घर के मामलों में विवाद होना तय है। इसका जातक विशेष ध्यान रखे। इस समय जातक किसी भी व्यापार अथवा व्यवसाय में घर में संचित किया गया धन न लगाए, अन्यथा वह धन तो समाप्त होगा ही, वह ऋणी होने की कगार पर भी आ जाएगा। इस दौरान जातक की वाणी अति कठोर हो सकती है अथवा जातक जल्दबाजी में निर्णय लेने लग जाएगा, जिससे उसे कदम कदम पर हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय जातक को नेत्र की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इस कालखंड में जातक बुखार हुआ, संक्रमण हुआ, वायरस हुआ या बैक्टीरिया इत्यादि से पीड़ित हो सकता है। यह समय विशेष रूप से इन्फेक्शन, जिसे अर्थात संक्रमण का काल कहा जा सकता है, वह समय इसका चल रहा है। इस समय जातक वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखे, अन्यथा एक्सीडेंट होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और यदि जातक के जन्म पत्रिका में भी शुक्र अष्टम भाव अथवा द्वितीय भाव में कमजोर अथवा पीड़ित है, तब यह समय जो है जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो सकता है। अब चलिए उपाय की बात की जाए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए उपाय उस अवस्था में किया जाना अति आवश्यक हो जाता है जब शुक्रदेव उनकी राशि में पीड़ित या अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हों। तब यह उपाय बेहद कारगर, बेहद शक्तिशाली और बेहद सफल साबित होते हैं। सर्वप्रथम हम तुला राशि वालों के लिए उपाय की चर्चा करते हैं। तुला राशि वालों को शुक्र के लिए भगवान भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जातक संकल्प लेकर शिव जी से शुक्र के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करे और प्रतिदिन शिवलिंग पर दही अर्पित करे और घी का दीपक जलाकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 3 माला प्रतिदिन अवश्य करे। जातक माँ दुर्गा के विग्रह अथवा फोटो को लाल वस्त्र पे आसन देकर या अर्थात विराजित करवा के घी का दीपक जलाकर कुछ भोग, सफ़ेद श्वेत भोग हो, जैसे श्वेत में आप ले सकते हैं, पेड़ा ले सकते हैं या श्वेत बर्फी ले सकते हैं या रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं। ये रख कर माता का जो परम शक्तिशाली मंत्र, जिसे हम नवारण मंत्र कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का कम से कम 1 माला जप अवश्य करें। इससे भी जातक को शुक्र की पीड़ा में शांति का अनुभव प्राप्त होगा। आइए अब वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय की चर्चा कर ली जाए। वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार और भगवान गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः
मंत्र का 3 माला का जाप अवश्य करना चाहिए और साथ ही माँ दुर्गा के निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जब भी पूरे विधि विधान के साथ 3 माला संकल्प लेकर प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए संकल्प लेकर पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी नारायण की आराधना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कम से कम 3 माला अवश्य करें। साथ में माँ दुर्गा और निवारण मंत्र का जप भी इनके लिए आवश्यक हो जाता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज बस यहीं तक। अब इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसी क्रम में अपने अगले वीडियो में मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा के साथ शुक्र के गोचर का जो कि मकर राशि में हो रहा है, जिस पर पूरा वीडियो बनाया गया है, उसका पूरा वीडियो यहीं समाप्त होगा। अब अगले वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।